हम लोग की भाषा में कहेंगे चुल मची हुई है, समझ रही है ना। तो इन लोगों को खुजली हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने चाहिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जो प्रशासन कहे उसकी बात माननी चाहिए। भाई प्रशासन अगर व्यवस्था हमारी कर रहा है तो उन्हें मना किया कि इस रास्ते से आपको नहीं जाना है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। अगर हम जबरदस्ती बैरिकेड तोड़ेंगे तो वहाँ तो अव्यवस्था होगी। शंकराचार्य का तो चलता रहता है, अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो अपनी दूसरे की एक दूसरे की खंडना करते हैं। भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए अभी मुक्तेश्वरानंद से। वही अखिलेश यादव जो अभी मुक्तेश्वरानंद पे लाठी चलवाए थे। पहले तो अखिलेश यादव को जो है माफ़ी मांगना चाहिए। 2015 में जब लाठी गणेश विसर्जन में काशी में जो है लाठी चलाए थे, पहले तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं, काम की बात बहुत बढ़िया काम है, नंबर 1 काम है वो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य को शाही स्नान करना जरूरी, पालकी पे बैठ के जाना जरूरी है, क्या वो आम जनता की तरह पैदल नहीं जा सकते? नहीं, वो तो ऐसा है, एक के लिए व्यवस्था जो हर आदमी के लिए व्यवस्था जो शंकराचार्य है, एक उनके भी लिए वही होगा, एक पालकी में को भी जो ही होगा, वो भी नहीं जा सकते हैं। क्या जिद है कि वो नई पालकी पे चढ़ के जाए? ये तो सब जो है पार्टी के में बनाए फिरते हैं। क्या कैसे अफवाह होगा, कैसे हम तुम्हारी आलोचना करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए। क्या कमी रह गई है योगी कोई आदित्यनाथ? कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब आनंद हो रहा है। देखिए आनंद हो रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। यह आनंद है, देख सकते हैं, ये आनंद है, ये आनंद है, ये आप देख सकते हैं। आप लोग में से किसी को भी व्यवस्था खराब लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं कोई खराब नहीं है व्यवस्था। व्यवस्था तो अच्छी है, सब एक नंबर है। जी, बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ सुरक्षा की बात है, पिछले साल आपने देखा होगा कि थोड़ी सी केवल शोर शराबा हुआ था, हुआ कुछ नहीं था। उसमें कितने लोग मारे गए, कितनी भगदड़ हुई। उसके पहले रेलवे स्टेशन पे आप उसके पिछले जब देखा होगा तो किसी ने कहा कि पुल टूट गया, पुल टूट गया। हुआ कुछ नहीं था, केवल जाम था, कुछ नहीं हुआ था। उसमें कितनी भगदड़, कितने लोग मारे गए। तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने चाहिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जो प्रशासन कहे उसकी बात माननी चाहिए। तो प्रशासन जो कर रहा है सबके लिए सामान्य कर रहा है। आप भी दर्शन करने गई होंगी, कोई कमी या कोई रोक टोक आपके साथ हुई? देखिए, जहाँ से लगता है कि यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो जनहानि हो जाएगी, तो वहाँ से हमको खुद मानना चाहिए ना। हम लोग वो रास्ता चेंज कर देते हैं। अगर डाइवर्जन है तो डाइवर्जन के लिए हमको फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आम जनता परेशान होगी। बाहर से हम लोग तो मान लीजिए लोकल हैं, बहुत सारी चीज़ें जानकारी हैं, हर रोड हर चीज़। जो बाहर से आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी देखना सरकार के और प्रशासन का काम है। तो उसकी व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और कहीं ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अपना जहाँ दिमाग लगाएंगे वहीं आम जनता को परेशानी होगी। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं, काम की बात बहुत बढ़िया काम है, नंबर 1 काम है वो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अब जो हो रहा है तो लोगों को थोड़ा सा, हम लोग की भाषा में कहेंगे चुल मची हुई है, समझ रही है ना। तो इन लोगों को खुजली हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं वो। तो जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम। तो देखिए ये सनातन की आवाज है जो सिया राम निकल रही। क्या नाम है बाबा आपका? ये क्या बात है? बाबा नाम क्या है? हमारा नाम बैकुंठ दास है। बैकुंठ दास है, वाह क्या नाम है, बैकुंठ दास है। सोचिए बैकुंठ। ये बताइए बाबा, योगी आदित्यनाथ एक सनातनी है, एक साधु है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। माघ मेले में व्यवस्था आप देख रहे हैं, कैसी व्यवस्था लग रही है? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं लग रही है कि नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाने पीने की? खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। खाने पीने की, उठने बैठने की, हर चीज की अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी, आप भी सनातन धर्म को मानते हैं? हाँ, और किसको मानेंगे? मानते हैं, सनातन धर्म को मानेंगे हम। शंकराचार्य क्या होता है ये बताइए? शंकराचार्य क्या तो चलता रहता है, अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो अपनी दूसरे की एक दूसरे की खंडना करते हैं। भाई एक दूसरे की खंडना तो करते ही है। पार्टी को मतलब क्या होता है, हम तुम्हारी करेंगे तो हमारी करेंगे, अच्छा ही होती है। ये अच्छा हो रहा है, अच्छा है काम। शंकराचार्य कह रहे व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनको परमिशन लेनी पड़ रही है गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। क्या एक शंकराचार्य को शाही स्नान करना जरूरी, पालकी पे बैठ के जाना जरूरी है, क्या वो आम जनता की तरह पैदल नहीं जा सकते? नहीं, वो तो ऐसा है, एक के लिए व्यवस्था जो हर आदमी के लिए व्यवस्था हो। जो शंकराचार्य है, चाहे
खुद होए, लेकिन उनके भी लिए वही होगा। एक पालकी में को भी जो ही होगा, वो भी नहीं जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद भी जब यहाँ पर आए थे, हम सबने देखी वो तस्वीरें कि योगी आदित्यनाथ किसी पालकी पे बैठ के नहीं गए थे, ना ही उनकी इनोवा गाड़ी डायरेक्ट जाके उतरी थी, ना ही उनका हेलीपैड डायरेक्ट जाकर के उतरा था। वो भी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए पैदल ही चल करके गए थे। वो मुख्यमंत्री है, लेकिन पीठाधीश जो शंकराचार्य है, उनको ऐसी क्या जरूरत है, क्या जिद है कि वो नई पालकी पे चढ़ के जाए? ये तो सब जो है पार्टी के में बनाए फिरते हैं। क्या कैसे अफवाह होगा, कैसे हम तुम्हारी आलोचना करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए। आलोचना करने के क्या मतलब होता है? यही तो होता है। बार बार शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ और मोदी की आलोचना क्यों करते? क्या कमी रह गई है योगी कोई आदित्यनाथ? कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सब आनंद हो रहा है, देखिए आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा आनंद ही आनंद बरस रहा है। यह तो आनंद है, आनंद है, देख सकते हैं ये आनंद है, ये आनंद है, ये आप देख सकते हैं। ये सभी प्रयागराज में है, उसी संगम नगरी में है जहाँ माघ मेला लगा है। आप लोग में से किसी को भी व्यवस्था खराब लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई खराब नहीं है व्यवस्था। व्यवस्था तो अच्छी है। सब एक नंबर है। जी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? पुनीत, पुनीत, कब से यहाँ पर हैं आप मेले के लिए? हम कल आए हैं। कल आए हैं। हाँ। मैं माघ मेला देखा, हाँ, सफाई से लेकर के खाने पीने से लेकर ठहरने की व्यवस्था सब सुनिश्चित है। सारी चीजें बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि आप गंगा मैया में स्नान करने जा रहे, कोई रोक रहा हो? सब अच्छी है, कोई नहीं रोक रहा है। योगी जी कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं, अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। आप अभी तो वोट देते नहीं होंगे? नहीं। अभी आप छोटे हो, क्या लगता है बड़े हो जाओगे तो योगी जी को वोट दोगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया मेला है, बहुत अच्छा है। मैं 20 साल से आ रहा हूँ, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, अब तो बहुत क्या अच्छी। नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश घूमा आपने? हाँ हाँ, घूमा। मैं वहीं का पहले रहता था, फिर मैं राजस्थान चला गया रहने। मेरी दुकान है यहाँ, 40 फुट में दुकान लगी हुई है। ठीक है, यहाँ धंधा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, अगली बार आएंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक साधु के रूप में अगर बात की जाए, आप लोगों की नजर में, आप आम जनता है, साधु एक कैसा होना चाहिए? नहीं, साधु एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए। साधु न लड़ाई करता है न दंगा करता है कभी, एकदम शांति स्वभाव का होना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद को जानते हैं? जी, जानते हैं। शंकराचार्य? हाँ हाँ। कभी उनका भाषण सुना है आपने? नहीं, वो पार्टी अपनी अपनी पार्टी है, वो क्या बना रहे हैं क्या नहीं, हमसे उनसे कोई मतलब। पार्टी नहीं है वो, उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं, वो तो कांग्रेस की तरफ से सत्संग करते ये हैं। देखिए, मतलब आम जनता तक जान गई है जिस तरह से शंकराचार्य बार बार राजनीति की तरफ झुकते जाते हैं, बार बार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। तो आम जनता, आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, कोई पार्टी। आम जनता है ना? जी हाँ। सोचिए, आम जनता जान रही है कि शंकराचार्य का झुकाव जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। वही समाजवादी पार्टी, वही अखिलेश यादव जो आज माफी मांगने के लिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, वही अखिलेश यादव जिन्होंने 2015 में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठियां बरसवाई थी। क्या लगता है वो दृश्य आप लोगों को याद है? आप लोग में से किसी को याद है कि शंकराचार्य के ऊपर लाठी चली थी, अखिलेश यादव ने चलवाई थी? किसी को याद है? नहीं, ये तो घटना हमें नहीं मालूम है अच्छी तरह से, हाँ। लेकिन कि ये सुनने में आया था कि लाठियां चलवाई गई थी। चलवाई गई थी? हाँ। चलवाई गई थी, या याद है? हाँ। आपको याद है लाठियां चलवाई गई? ना हमको कोई पता नहीं, इतने हम में नहीं है, तो होशियार नहीं है आदमी। हम कितने होशियार, घर की खेती करते रहे। कभी जो है बाबा है, हम कुछ दिन से है 20-25 क्या साल। कहेंगे बाबा, योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? ये हमें को इनसे अच्छा अभी तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया नहीं, और न संभावना है कि इनसे अच्छा कोई आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा कहियो कि हमने देखा कि कायाकल्प बदल दिया। इलाहाबाद का भी तीर्थराज जो कहलाता है प्रयाग क्षेत्र, यहाँ की सारी जो जनता दुखी थी, आज बिल्कुल स्वतंत्र महसूस कर रही है। बंधा था जो ये अतीक के आतंक से, वो आज भी जाहिर है हर जेहन में आज अपने को आराम महसूस कर रहा है। मतलब वो इलाहाबाद जो अतीक अहमद का इलाहाबाद हुआ करता था, वो आज सनातन का प्रयागराज है। स्वतंत्र हर व्यक्ति विचार कर रहा है। हर व्यक्ति जैसे कि उनका गुलाम था, आज वो स्वतंत्र अपने को महसूस कर रहा है। एक जीता जाता उदाहरण है, कुशवाहा परिवार की उसकी ज़मीन हड़प ली गई थी, आज उसका क्या हुआ, उसका भी मर्डर हुआ। इसका कौन है साक्षी? इस तरह से हम तो महसूस करते हैं कि योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी को माफी मांगनी चाहिए अभी मुक्तेश्वरानंद से। मुझको इसके बारे में नहीं कह पाऊंगा कुछ।
इसके क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चलिए आप नहीं आते, क्या नाम है सर आपका? राजबली पांडे। ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से, तो आपने प्रयागराज को भली भांति देखा होगा। हाँ देखा हूँ। कैसी जो हम अगर बात करें 2017 के पहले, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं थी, प्रयागराज की क्या छवि थी और क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ है, चारों तरफ बदलाव है, शांति है। यहाँ पे लोग खड़े हुए आप देख ही रही हैं। इसके पहले जो स्थिति थी, एटीएम से 10,000 रुपया निकालने में भी डर लगता था कि कब किधर से आ जाए, गोली चल जाए, इतना बड़ा भय उस समय था। अब तो आज तो चाहे 1 लाख रुपया पकड़ में लेके चलिए, चाहे 50,000 हाथ में लेके जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा हो गया है उत्तर प्रदेश, बदलाव हुआ है, प्रयागराज बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। बदलाव दिख रहा है चारों तरफ। आपका कुंभ मेला भी बदल गया है, ये देख रहे हैं, सब खड़े हुए हैं। ये रौनक दिखाई दे रही है। स्वच्छता सफाई जैसे बोल रहे हैं पीछे से, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। स्वच्छता सफाई के बारे में स्वच्छता सफाई देखिए, ये लोग खुद ही कह रहे हैं। कुंभ किए हैं और हम लोग यहाँ के पंडित हैं, हम आते रहते हैं। हमने देखा जो आज योगी जी के शासन में स्वच्छता और सफाई है, वो पहले कभी कुंभ में नहीं मिली ऐसी। माने व्यवस्थाएं, बाथरूम वगैरह बनाना, जैसे हमने देखा गंगा जी में कई व्यक्ति जाते थे, वहीं से लोटा भरते तो वहीं शौच करते थे। आज हर जगह बाथरूम, लेटरिन और स्वच्छता सफाई कर्मचारी माने अपनी जिम्मेदारी पूर्णता से निभा रहे। स्वच्छ कर्मचारी हैं जो, वो इतनी जवाबदारी से निभा रहे कि हर जगह कचरा कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैंने बहुत योगी जी के और मोदी जी ने हमारी संस्कृति को जीवित कर दिया। अभी आपने कहा कि योगी जी ने, मोदी जी ने संस्कृति को जीवित कर दिया। सनातन के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारी गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ ऐसा कर रहे हैं? कर रहे हैं, सबको लग रहा है? सबको युवा बहुत बिल्कुल कर रहे हैं। वही एक अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, आप सब भी उनको जानते होंगे, जानते हैं? जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे महाराज हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा जिन्होंने मंदिर तोड़वाए हैं। लगता है कहीं मंदिर टूटा है? जी मंदिर नहीं टूटे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो आई है, अयोध्या में भी तो राम मंदिर बना है, तो वहाँ पे कौन सा मंदिर तोड़ा गया था? रोड पे अगर छोटा मोटा कोई मंदिर है तो उसको तोड़ना नहीं बोलते, उसके मूल्य दूसरी जगह उन्होंने व्यवस्था की होगी। वैसे से कोई मेन लैंड पे अगर रोड पड़ रहा है मंदिर, तो अगर उसका कर दिया होगा तो कहीं दूसरी जगह बना दिया होगा। और महाराज श्री से निवेदन है चैनल के माध्यम से कि हमारे संस्कृति के बारे में और सब मिलजुल करके, एक दूसरे के दोष भाव को छोड़ करके, सब एक होकर के, ना कोई समाज ना कोई बंटवारा, सब एक रहें और सेफ रहें, जो हमारे मोदी जी योगी जी कहते हैं। सब लोग मिलकर जुड़ करके हमारी संस्कृति को लहराते रहें। चलिए ये देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि संस्कृत महाराज जो है शंकराचार्य हैं, वो एक शंकराचार्य की उपाधि पर है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब और अकबर बाबर की औलाद है। क्या लगता है, ऐसी छवि दिखाई देती क्या? नहीं देखिए, संतों की भाषा तो ये नहीं होती है। ये तो मंदिरों के बारे में अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति में जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की आई है, इसके बाद जो संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, वो भारत देश में उत्तर प्रदेश से अच्छा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन है, प्रयागराज की जब हम लोग माघ मेला में हर वर्ष आते थे तो सड़कों पे किनारों पे इतना कचरा रहता था कि निकलने में हम लोग असुविधा होती थी। ठीक है, आज आते हैं तो पूरी सड़कें साफ मिल रही हैं, साफ सफाई पूरी तरीके से हो रही है, गंगा जी की साफ सफाई पूरी तरीके से हो रही है, कूड़ादान रखा गया है, कूड़ेदान हर जगह रखे हैं। गंगा जी का पानी आज निकाल के देखो तो बिल्कुल साफ पानी मिलेगा, नहीं तो कहीं पे बोतल डली रहती थी, कहीं कुछ डला है। कुंभ इतना बड़ा कुंभ विशाल हुआ है, आज तक कुंभ नहीं देखा है ऐसा कोई भी, चाहे नासिक का हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे हरिद्वार का हो। जो कुंभ अब की बार प्रयागराज में हुआ है, ऐसा कुंभ कभी ना हुआ है। वो अगर योगी जी रहेंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो अन्यथा ऐसा कुंभ नहीं हो सकता। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा कुछ नहीं? पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना नहीं किया जो कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, क्योंकि वो एक संत भी हैं और संत ही इस बात को समझ सकते हैं कि संस्कृति को किस प्रकार जिंदा रखना है। अभी मुक्तेश्वरानंद जिद पे अड़े थे कि उनको पालकी से जाना, उनको रथ लेकर के जाना, और हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग उनके साथ जा रहे थे। क्या लगता है कि हजारों की संख्या में जब जा रहे हैं तो अगर सुरक्षा व्यवस्था ने कह दिया कि आम जनता की तरह जाओ, तो ये गलत है? देखिए, आप भी जैसे एक सांस्कृतिक जगत गुरु भी हैं शंकराचार्य जी, तो व्यवस्थाओं में सभी को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो संत महात्मा हो। तो हम ही लोग सब मिलाकर ये व्यवस्थाएं बनाएंगे। यदि हम लोग व्यवस्थाएं अगर बिगाड़ेंगे तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं तो वो भी व्यवस्था में क्या वो प्रशासन की बात मानना चाहिए।
भाई प्रशासन अगर व्यवस्था हमारी कर रहा है तो उन्होंने मना किया कि इस रास्ते से आपको नहीं जाना है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। अगर हम जबरदस्ती बैठ के टोरेंगे तो वहाँ तो अव्यवस्था होगी, फिर वहाँ भीड़ होगी, कुछ ना कुछ हानि होगी, घटना घटेगी। तो जनता खुद से हम थोड़ी बहुत अपने आप में निर्भय होना चाहिए। वही तो आपके लिए नहीं, सबके लिए कानून है, सबके लिए सामान्य कानून है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री हो, सबके लिए एक ही कानून है, चलता है। सबके लिए एक कानून है। हाँ, ये कानून है, कानून। चलिए, आप लोग ये बताइए, बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है योगी आदित्यनाथ? अच्छा लगता है। बिल्डोजर एक्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे दूसरे आदमी को कार्य यानी वो ऐसा कृत्य करने में भय होता है। योगी जी ने जो किया है वो सारे प्रदेशों ने योगी जी की नीति को अपनाया है। जी, क्या कह रहे हैं? बुलडोजर एक्शन से शांति है समाज में। आक्रामकता जो है और ये अतिक्रमण अवैध जो कब्जा है वो जो है उस पर नियंत्रण है, समाज में शांति है। नहीं, क्या कुछ विपक्ष है जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर चलाते हैं तो वो जाति देख करके चलाते हैं, मुस्लिमों पे चलवाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। विकास दुबे हिंदू था, ये भूल जाते हैं लोग। ये भूल जाते हैं कई हिंदुओं को। पंडित भी था, लेकिन जब गलत करेगा, जब छह राणा करी उसकी तो विकास ही नहीं, अभय मिश्रा को, वो भी पंडित थे, तो उनको भी कराए कि नहीं कराए योगी जी? तो योगी जी जो है उनका शासन सुशासन है, अच्छा शासन है। आप जनता के बीच में जाओगे, जनता आपको खुद बता देती है। आप तो हर दिन जाते हैं जनता के साथ। आदमी मारे हुए और उसको खुद गोली से मार दिया जाए तो कब वो हिंदू नहीं है क्या? वो भी तो पंडित है, ठीक किया। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं, महाराज जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए अभी मुक्तेश्वरानंद से। वही अखिलेश यादव जो अभी मुक्तेश्वरानंद पे लाठी चलवाए थे। पहले तो अखिलेश यादव को जो है माफी मांगना चाहिए। 2015 में जब लाठी गणेश विसर्जन में काशी में जो है लाठी चलाए थे, पहले तो उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी माफी मांग भी लेंगे तो वो जगत गुरु हैं, वो जो पीठाधीश्वर हैं, संत के हिसाब से वो बड़े हैं। हमारे शंकराचार्य जी बड़े हो गए भाई, पद के हिसाब से हमारे योगी जी बड़े हैं और उस पद पे वो शंकराचार्य जी बड़े हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा है 2015 में जब सपा की शासन थी, सरकार थी, तो 2015 में यही गणेश विसर्जन के दौरान शंकराचार्य जी को लाठी चार्ज किए थे, जो है पीटे थे इनकी पुलिस। और इस बार बोल रहे हैं कि ऐसे, तो वो ऐसा कहने से पहले वो अखिलेश जी अपने गिरेबान में पहले झांके। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं, वो पहले से एक कृत्य, इनसे घिनौना कृत्य वो कर चुके हैं। कि पहले अखिलेश जी को यह सोचना चाहिए कि जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है वो उसको रातों रात जो है वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। और लखनऊ में 3,000 करोड़ का हज हाउस बनवाया गया, जो कि ऐसा कोई मुस्लिम कंट्री नहीं होगा कि इतना बड़ा हज हाउस हो किसी देश में। इतना बड़ा हज हाउस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश ने कराया। पहले वो अपने कुकृत्यों पर जो है दर्शन करें, तब जो है बाबा जी को बोलें। और बाबा जी को बोलने का उनका कोई हैसियत ही नहीं है, ये जान लीजिए। अभी आज एक बयान आया है ब्रजेश पाठक का, वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों को हटा दिया जाए तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो एक पार्षद बनाने के लायक भी नहीं है, ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अपने किसी समय में मुलायम सिंह यादव बोले थे कि माई का कृपा हो तो हमारी सरकार सदैव बनी रहेगी। माँ माने जो है मुसलमान है या माने यादव, माई का कृपा रहे तो हमेशा हमारा सरकार बनी रहेगी। जी, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि माई, मतलब मुलायम सिंह यादव ने कहा था माई की कृपा हो तो हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी रहेगी। माई का मतलब इन्होंने बताया है कि माँ से मुसलमान और याई से मतलब यादव। ये ऐसा कैसे लॉजिक लगाया आपने? ये लॉजिक साफ दिखता है, जो कहने में है वो साफ दिखता है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं जानती, वो समय आने पर उसका जवाब देती है। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई घपलेबाजी चल रही है? बढ़िया व्यवस्था है मेले में, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। जी, तो आप 2027 में जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। वोट देंगे योगी आदित्यनाथ? जी देंगे।
बनाएंगे सरकार? यस तो क्या बजेगा, डंका बजेगा भगवा का, या फिर वो जो कहते हैं गजवाए हिंद बनाएंगे उनकी सरकार चलेगी? भगवाए तब तक हम लोग लगे रहेंगे, जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। तब तक हम लोग लगे रहेंगे। तो ये देखिए कि आम जनता है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये किसी पद पे नहीं है, ये आम जनता है। और इन्हीं आम जनता से जब हम माघ मेले में पूछ रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है, लोगों को गंगा जी के पास जाने नहीं दिया जा रहा है, अव्यवस्थाएं कहीं हो रही है। और शंकराचार्य जी लगातार धरना पर बैठे। पहले अखिलेश यादव अपने गिरेबान में छाके, जैसे 2015 में उन्होंने लाठियां चलवाई थी, जैसे कार सेवकों की गोली मार करके हत्या की गई थी, उस चीज़ों को रिमाइंड करना चाहिए और उस चीज़ों को रिमाइंड करके तब योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाना चाहिए। ये जनता है, ये सब जानती है और ये पब्लिक जो है ये 2027 में जवाब जो है वो जरूर देगी। तो इसी तरह की और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तानिया का सौधान, प्रयागराज।